ओके, स्टॉक एवरेजिंग क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको अभी। अगर किसी कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हो, सपोज एक्स वाई जेड आपने स्टॉक बाय किया, उस स्टॉक की प्राइस रहेगी सपोज 2800। ओके, अगर गलती से अगर स्टॉक का आपका एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो आप, टेक्निकल एनालिसिस आपने किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद आपका स्टॉक गिर रहा है। ओके, वो 28 से आया 2600, 2600 से 2400। ओके, बाद में 2300। अगर ऐसे स्टॉक फॉल कर रहा है तो आप ना उसमें और क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन कब? अगर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगी तो, नहीं तो नहीं करोगे। सपोज अगर आपने 2800 को स्टॉक बाय किया, 2600 से इधर दो क्वांटिटी बाय किया, इधर का स्टॉक आने के बाद नीचे स्टॉक जब गिरेगा दो क्वांटिटी और बाय करोगे, आपका ये 2600 का एवरेज है ना, वो 2700 का आएगा। तो सॉरी, 2800 का जो एवरेज है आपका स्टॉक का बाइंग प्राइस, वो 2700 को आएगा। उसके बाद वापस से नीचे अगर गिरेगा स्टॉक 2300 तक, वापस से अगर दो क्वांटिटी और बाय करोगे आप, आपका जो 2700 का जो एवरेज है, जिधर आपका बाइंग प्राइस है, वो 2600 होगा। ये नीचे नीचे आएगा बाइंग प्राइस। पहले अगर आप इधर ही 6 क्वांटिटी बाय करते, क्या बोला मैंने, 2800 को अगर आप पूरा क्वांटिटी बाय करते, तो जब आपका प्राइस 2800 के ऊपर जाएगा ना, तभी आपका प्रॉफिट होगा। गॉट इट? लेकिन जब एवरेज करते हो ना, वो बाइंग प्राइस है ना, वो नीचे नीचे आता है। ओके, 2600 को आया, बाद में 2300 को आएगा। ओके, उससे क्या होता है, जो बाइंग प्राइस मेरा 2800 था ना, वो अभी 2600 हो गया। ओके, सो अभी मेरा प्रॉफिट कब होगा चालू? 2600 के बाद। ओके, ये लाइव दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। क्या करने का है, गूगल पे जाओ, स्टॉक प्राइस एवरेज कैलकुलेटर। ओके, ये पहला कोई भी साइड ओपन करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला, पहले 2800 को दो क्वांटिटी बाय किया, आप देख सकते हो एवरेज प्राइस कितने का है 2800 को। सेकेंड टाइप जब स्टॉक आया 2600 को, तो वापस से दो क्वांटिटी बाय किया, एवरेज अभी कितना आया 2700। एवरेज गिरा ना प्राइस का, जिधर 2800 का एवरेज 2700 हो गया। उसके बाद वापस से स्टॉक आया 2300 को, कह रहा 2300 को स्टॉक आया, इधर भी दो क्वांटिटी बाय किया। अभी स्टॉक कितना आया 2600 अराउंड। जैसे स्टॉक गिरेगा, आप और क्वांटिटी ऐड करके उस स्टॉक का जो बाइंग प्राइस है ना, वो नीचे लेके आ सकते हो। ओके, लोग एवरेजिंग करते हैं, लेकिन एवरेजिंग कब करनी चाहिए अभी बताता हूँ मैं। अगर आपकी एक्स वाई जेड कंपनी, पहली चीज तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर एक्स वाई जेड कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तभी आप एवरेज करोगे। ओके, उसमें और क्वांटिटी बाय करोगे। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में अगर स्टॉक, कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, अगर टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, तब आप एवरेज कर सकते हो। ओके, मेरे को ये दोनों चीज चाहिए। मेरे को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी चाहिए हो, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे रहेगा तभी मैं एवरेज करूंगा, किधर भी एवरेज नहीं करूंगा। जैसे कि 2800 को मैंने फर्स्ट टाइम क्वांटिटी स्टॉक बाय किया, उधर मेरे को सपोर्ट दिखा। दूसरा सपोर्ट मेरे को 2600 को दिखा, उधर भी मैंने क्वांटिटी ऐड किया।
बाद में मेरे को सपोर्ट दिखा 2300 2400 को दिखा, उधर भी मैंने क्वांटिटी बाय किया। अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ईपीएस उस कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। ओके, कैश कन्वर्जन मोर देन 90% है, करंट ईयर में उसका 100% था। गॉट इट। बाद में डेटर नहीं है, डेट भी नहीं है कंपनी पे, सारी चीज़ें फंडामेंटली स्ट्रांग दिखी, इसलिए मैंने उस कंपनी में एवरेज किया। ओके, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट ना करो, डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस करके आप अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या हो सकता है बताएं? 2800 का स्टॉक आएगा 2600 को, आप क्वांटिटी बाय करोगे, बाद में आएगा वो 2000 पे, बाद में आएगा 1500 पे, बाद में आएगा 1000 पे, ओके, बाद में आएगा 800 700 500। एवरी टाइम आप बाय नहीं कर सकते, एवरेज नहीं कर सकते हर एक लेवल पे। आप पूरा आपका कैपिटल डिप्लॉय करोगे उसमें, और उससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ये कंपनी बंद पड़ जाएगी और आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। सो कौन सी कंपनी में एवरेज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, यस बैंक का एग्जांपल देखो, ऐसा स्टॉक है। ओके, दिखा सकता हूँ मैं आपको। अभी यस बैंक का एग्जांपल देखो, हाईली टाइम फ्रेम पे देखने का। नेटवर्क इशू लग रहा है आज थोड़ा सा। क्या हुआ? 400 रुपए के लेवल पे स्टॉक था। अगर 400 का स्टॉक बाय करते हैं, उसमें 350 में एवरेज करते, 300 में एवरेज करते, 200 में एवरेज करते, 150 में एवरेज करते, आज वो स्टॉक लोवेस्ट 3 रुपीज तक गए। पैसा पैसा डूब सकता है आपका। ओके, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चाहिए। अभी इस कंपनी में देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। अगर आपने इस स्टॉक में 650 को बाय किया होता, बाद में 500 रुपए को बाय किया होता, 200 रुपए बाय, ये स्टॉक 2 रुपीज पे चल रहा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी ब्रो, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ देखो, 300 350 का स्टॉक था, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, कितने टाइम आप एवरेज करते हैं इसको? अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपका पैसा डूब सकता है एवरेजिंग में, वो बता रहा था मैं। आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा। इवन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तभी भी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो दो चीज़ें हैं, पहला, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आपको एवरेजिंग करना है। दूसरी चीज़, टेक्निकल अगर स्ट्रांग सपोर्ट पे है तभी आप एवरेज करोगे, बीच में किधर भी एवरेज करोगे क्या? नहीं करोगे। ओके, समझ में आया ना एवरेजिंग क्या होता है?